हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, कई बार होता है कि हम लड़ने से पहले हार मान लेते हैं, यानी हम प्रॉपरली लड़ते ही नहीं हैं। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं कि जो अपोजिट पार्टी होती है वो हमें तरह तरह से धमकाने की कोशिश करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आपने देखा ही होगा, आपको धमकियां मिलती है ना, आपको नौकरी से निकलवा देंगे, आपको जान से मरवा देंगे, आपका ये कर देंगे, आपके परिवार को तबाह कर देंगे, आपको रोड पे ले आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी धमकियों से कई बार आप डर जाते हो, लेकिन आप में से अधिकतर लोगों का एक्सपीरियंस होगा कि जिन लोगों ने ये धमकियां आपको दी, आज वो किस स्थिति में है और क्या उस धमकियों के अनुसार वो कुछ कर पाए, आपको जेल भिजवा पाए, आपकी नौकरी खा पाए, कुछ कर पाए? नहीं कर पाए ना। और ये सिर्फ मैट्रिमोनियल विवादों की बात नहीं हो रही, कोई भी विवाद हो आपका किसी भी बंदे से, तो अपोजिट पार्टी हमेशा आपको झुकाने के लिए इस प्रकार की बातें करेगी, आपको डराएगी, आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश करेगी। आपको शांत रहना है। ये सबके साथ होता है, ठीक है। कई बार होता है कि सामने वाला बंदा डायरेक्टली तो हमें बहुत ये दिखा रहा होता है कि वो आपके साथ है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको बोल रहा होता है कि यू हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन दोस्तों, बात क्या है कि देखिए, आप फाइट कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको फाइट करना है, लीगली फाइट करेंगे। जो भी मेरिट है, मेरिट पे फाइट करेंगे। हो सकता है आप उसमें हार जाओ, हो सकता है आप उसमें जीत जाओ, किसी भी चीज की आपको परवाह नहीं करनी। आप जीते जीते, हारे हारे, कुछ भी हो, लेकिन लड़ना है। कम से कम कल को दिल में ये गिल्ट नहीं रहेगा कि लड़ाई करी नहीं है। और दोस्तों, बहुत बार होता है, आप लोगों का कहना होता है कि साहब हमारी जो अपोजिंग पार्टी है उसके लॉयर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े इन द सेंस रेप्यूटेड लॉयर ऑफ द सिटी। या फिर कई बार आप लोगों का कहना होता है कि वो बार एसोसिएशन में कोई पदाधिकारी हैं, या कई बार तो कहना होता है बार एसोसिएशन में प्रेसिडेंट है, या कई बार कहना होता है कि और किसी अच्छे पद पर विद्यमान है। तो ऐसे में सर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत वीक पड़ जाता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा होता है, मैं मानता हूं, हर तरह का आदमी है। अब किस किस लेवल के लॉयर हैं आपको पता है, लेकिन दोस्तों आपको फाइट करनी है। क्यों? चाहे किसी भी लेवल का लॉयर हो, क्या होगा, ज्यादातर हारेंगे, इतना ही होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हारेंगे ही, ये कोई 100% गारंटी तो है नहीं। अगर आप उनसे ज्यादा मेहनत कर लेते हैं तो आप जीत भी सकते हैं। हारने का एक कारण होता है, वो ये होता है कि आप अंदर से खुद को हारा हुआ पहले ही महसूस कर लेते हैं, ये सोचते हुए कि सामने वाले पे ज्यादा पैसा है, उसने ज्यादा बड़ा लॉयर हायर कर लिया। और कई बार आप लोग फोन पे मुझे कहते भी हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, अब हम कैसे फाइट करें। या कई बार आप लोग कहते हैं सर हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पर अपोजिंग काउंसिल बहुत अच्छे लेवल का एडवोकेट होता है, लेकिन मामला फिर भी आपके फेवर में निकलता है नहीं कि आपके पास उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी, एक बंदा काफी है, हो सकता है आप में से काफी लोगों ने देखी होगी। उस मूवी में देखा था अपोजिंग काउंसिल कितने बड़े बड़े थे, ट्रायल कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और वो रियल इंसिडेंट पे बनी हुई मूवी है। और वो एक अकेला था जो ट्रायल कोर्ट से लड़ते हुए, सेशन कोर्ट से लड़ते हुए, हाई कोर्ट से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गया और सजा दिलवाई। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सामने वाला अगर बड़ा एडवोकेट है तो आप हारेंगे ही। आपको एक चीज दिमाग में रखनी है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, आपको अपने फैक्ट्स पर वर्क करना है। अगर आपने अपने फैक्ट्स पर वर्क कर रखा है तो फिर ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप मेरिट की बात करोगे, वो ठीक है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पे होता है कोर्ट पे कि भाई अच्छा बंदा है, अच्छी रेपुटेशन है, लेकिन फैक्ट से आगे, मेरिट से आगे कुछ भी नहीं है। अगर मेरिट आपके फेवर में है तो आपके फेवर में जजमेंट आएगा। तो इसलिए ये चीजें अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसी और भी कई सारी चीजें हो सकती है जो नेगेटिवली आप अपने माइंड में सेट करके उसके बाद अपने केस को लड़ रहे होते हैं। कोई आपको डर नहीं होना चाहिए कैसा भी। अभी रिसेंटली एक मामले में किसी ने मुझे बोला, सर ऐसा है आप जो केस लड़ रहे हो वो आप हार जाएंगे। बोला क्यों? क्योंकि सामने वाला बहुत अच्छा लॉयर, हम उससे भी बड़ा लॉयर हायर करेंगे। ठीक है, आप हार जाएंगे, कोई फायदा नहीं, आप छोड़ दीजिए, सेटल कर लीजिए इस मामले को, जैसे कह रहे हैं वैसे सेटल कर लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि एक बहुत सिंपल बात है, हारेंगे तो हारेंगे, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि आप लड़के हारे हैं। बिना लड़े हथियार डाल दो, हाँ जी बताओ कैसे करना है, ये तो गलत है ना यार, इसका क्या फायदा। तो कम से कम आपको अपनी फाइट तो करनी चाहिए। बाकी जजमेंट तो जो भी होगा कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। तो कहीं पे भी आपको इस तरह की बातों में नहीं आना है। जो कोई कह रहा है ठीक है, कोई जरूरत नहीं है हमें उससे झगड़ने की, उसे कुछ कहने की, ठीक है वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसके कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपको ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाए। आपको अपना काम करते रहना, आप अपना काम करिए, ठीक है जो होगा देखेंगे। यहां से हारेंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊपर से हारेंगे तो और ऊपर जाएंगे। जहां तक जस्टिस के लिए हम जा सकते हैं वहां तक हम जस्टिस के लिए जाएंगे। और उसके बाद भी अगर आप हार जाते हैं तो कम से कम आपके मन में ये होगा कि भाई मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी,
जितना मैं जस्टिस के लिए लड़ सकता था मैं लड़ा, देखी जाएगी जो होगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड में ये रखना चाहिए। अब पहली कैलकुलेशन में बैठ जाएंगे, अरे मेरा इतना पैसा लग रहा है, अरे मेरे को इतनी हो रही इतनी हो रही, ऐसे नहीं होता। आपको कम से कम कहीं ना कहीं कोई स्टैंड तो अपना क्लियर रखना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं इतना तो रखना पड़ेगा कि हाँ भाई आपको प्रॉपरली फाइट करनी है। या तो आप इन चीज़ों में पढ़ो मत, अगर पढ़ गए तो पहले से सोच के चलो, फिर किसी भी लेवल पे जाना पड़े जाएंगे। और हमेशा इथिकली आपको लड़ना है, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना जो कि गलत हो, इलीगल हो। केवल मेरिट के बेस पे लड़ना है, मेरिट के बेस पे ही जीतना है या हारना है। उससे इधर उधर जाके फालतू की चीज़ें करनी जो होती हैं कई बार, वो नहीं करनी चाहिए। यानी आपको बिल्कुल सिंसियर रहते हुए लड़ना है। अगर कोई सामने वाला ऐसा करता है, गलत तरीके अपनाता है, तो डेफिनेटली फिर आपके भी दिमाग में आएगा कि हम भी ऐसे चले, तो फिर तो उनको कंट्रोल करने के लिए चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी कुछ भी गलत नहीं करना है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।